नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स सेमीफाइनल मैच की पूरी जानकारी चाहते हैं तो बने रहे वीडियो में। हाशिए से लेकर अंतिम तक भारत की अभूतपूर्व सफलता। गुरुवार की ओस भरी रात में जेमिमा रोड्रिग्स ने भारत को महिला क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत दिलाकर आईसीसी एकदिवसीय विश्व कप फाइनल में पहुंचा दिया। एक पखवाड़े पहले उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। भारत के लगातार 3 मैचों में हार के बाद इंग्लैंड के खिलाफ मैच के लिए उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। अब नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में वह विश्व में शीर्ष पर थीं, क्योंकि घरेलू टीम ने रोमांचक मुकाबले में रिकॉर्ड 338 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और 5 गेंद शेष रहते 5 विकेट से जीत हासिल कर ली। गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, जो 7 बार की विजेता है और इस टूर्नामेंट में अजेय है, के लिए यह 2022 तक चले 16 मैचों के विश्व कप अपराजित क्रम का एक विनाशकारी अंत था। भारत की इस शानदार जीत के केंद्र में मुंबई की बल्लेबाज रोड्रिग्स थीं, जिन्होंने 134 गेंदों में नाबाद 127 रन बनाकर चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए आत्मविश्वास, कौशल और सामरिक प्रतिभा का परिचय दिया। भारत की सबसे कड़ी प्रतिद्वंदी महिला क्रिकेट की दिग्गज टीम आखिरकार हार गई। ऑस्ट्रेलिया के बाहर होने के साथ रविवार को ट्रॉफी पर एक नया नाम होगा। रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत फाइनल में पहुंचा। जेमिमा रोड्रिग्स के शानदार नाबाद शतक की बदौलत भारत ने रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर महिला विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज फोएबे लिचफील्ड के शानदार शतक की बदौलत भारत को जीत के लिए 339 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 167 रनों की साझेदारी कर भारत को जीत दिलाई। हरमनप्रीत 89 रन पर आउट हो गईं, जबकि अभी भी 113 रन की जरूरत थी, लेकिन रोड्रिग्स ने 115 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और अंत तक उनकी मौजूदगी रही, क्योंकि महिलाओं के एक अमनजोत कौर द्वारा रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में पहुंचने के बाद जब भारतीय खिलाड़ी मैदान पर पहुंचे तो रोड्रिग्स की आंखों में आंसू थे। नवी मुंबई में होने वाला यह मैच एक क्लासिक मैच के रूप में याद किया जाएगा और गत विजेता के बाहर होने के बाद इस सप्ताहांत ट्रॉफी पर एक नया नाम होगा। यदि ऑस्ट्रेलिया ने अपने मौके का फायदा उठाया होता तो स्थिति कुछ और हो सकती थी, लेकिन एक चूकी हुई स्टंपिंग ने हरमनप्रीत को 10 रन पर जीवनदान दे दिया, जबकि सबसे आसान कैच 82 रन पर रोड्रिग्स को जीवनदान देने के लिए छोड़ा गया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और विकेटकीपर एलिसा हीली दोनों बार दोषी रहीं, जबकि दुर्भाग्यशाली गेंदबाज अलाना किंग रहीं। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने अपने अच्छे भाग्य का पूरा फायदा उठाया और लक्ष्य का पीछा करने के लिए सही समय का इस्तेमाल किया। रोड्रिग्स ने शुरू से ही इरादे दिखाए और हरमनप्रीत ने पावर प्ले में सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद धीरे धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाया। हरमनप्रीत के आउट होने के बाद रोड्रिग्स को एक और कैच छूटने का फायदा मिला, जब ताहलिया मैकग्राथ ने मिड पर एक आसान मौका देखकर गेंद को अपनी उंगलियों से फिसलने दिया। ऑस्ट्रेलिया भले ही महंगी गलतियों की ओर इशारा करता हो, लेकिन रोड्रिग्स की प्रतिभा और उनकी सर्वकालिक विश्व कप पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी। जब रोड्रिग्स ने जवाबी पारी के 10वें ओवर में बल्लेबाज हरमनप्रीत से मुलाकात की तो भारत के सामने पहाड़ चढ़ने की चुनौती थी। स्मृति मंधाना के लिए ऑस्ट्रेलिया ने शानदार रिव्यू लिया था, जिसमें वह लेग साइड में कैच आउट हो गईं और भारत की शानदार शुरुआत की चमक फीकी पड़ गई। उस क्षण से लेकर जीत सुनिश्चित होने के बाद जब वह आंसुओं के साथ मैदान पर गिरीं तक रोड्रिग्स पूरी तरह शांत थीं। चूंकि उसकी कप्तान ने धीमी शुरुआत की थी, इसलिए पहल करने की जिम्मेदारी रोड्रिग्स पर छोड़ दी गई और उसने यह काम शानदार ढंग से किया।
25 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज ने एक गेंद पर 1 रन की दर से 75 रन बनाए और 10 चौके लगाए। हरमनप्रीत के सेट होने के बाद उन्होंने भूमिकाएं बदल लीं। जबकि उनकी कप्तान ने रन बनाए, रोड्रिग्स ने 28वें और 43वें ओवर के बीच एक भी चौका। ओवर में उन्होंने केवल एक गलती की। किंग की गेंद पर गलत स्वीप से गेंद लेग साइड में चली गई और गेंदबाज तथा विकेटकीपर उसके पीछे गए, लेकिन हीली ने आसान कैच लपक लिया। यह क्षण 1999 के विश्व कप में हर्शल गिब्स द्वारा स्टीव वॉ को गिराने की घटना की याद दिलाता है, लेकिन रोड्रिग्स जिस तरह से व्यस्त थीं, उसे देखते हुए यह संभव नहीं लगता कि उन्होंने वॉ के नक्शेकदम पर चलते हुए हीली से पूछा होगा कि विश्व कप गिराने पर कैसा महसूस होता है। इसके बजाय उन्होंने कड़ी मेहनत की और अपनी मुक्त स्कोरिंग फॉर्म को पुनः प्राप्त किया और दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष और बाद में अमनजोत की मदद से यह सुनिश्चित किया कि लक्ष्य का पीछा अंतिम क्षणों तक न हो। रोड्रिग्स भारत की हीरो के रूप में विश्व कप फाइनल में जा रही थीं, लेकिन यह विश्वास करना कठिन है कि टूर्नामेंट की शुरुआत में 2 बार 0 पर आउट होने के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। नाबाद 127 रन बनाने के बाद अब उनका प्रदर्शन पूर्ण हो गया है और यदि रविवार को भारत जीतता है तो वह और उनकी टीम की अन्य खिलाड़ी देश के महानतम क्रिकेटरों में शामिल हो जाएंगी। कुछ लोगों ने आधे समय में परिणाम की भविष्यवाणी की होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छी बल्लेबाजी सतह पर एक प्रभावशाली स्कोर खड़ा किया था। लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि 7 बार की विजेता टीम ने लिचफील्ड द्वारा बनाए गए शानदार मंच के बाद थोड़ा लड़खड़ाते हुए काफी रन गंवा दिए थे। बाएं हाथ की इस खिलाड़ी के लिए यह टूर्नामेंट उनके मानकों के हिसाब से शांत रहा है। सेमीफाइनल से पहले वह केवल एक बार ही 50 का आंकड़ा पार कर पाई थीं, लेकिन यहां वह शुरू से ही शानदार फॉर्म में थीं। चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के पिछले 2 ग्रुप मैचों में नहीं खेल पाने के बाद वापसी कर रहे हीली को शुरुआत में संघर्ष करना पड़ा, जबकि लिचफील्ड ने भारतीय गेंदबाजों पर आक्रमण कर दिया। 22 वर्षीय खिलाड़ी ने इस बात को नहीं छिपाया कि वह ऑफ साइड पर निशाना साध रही थीं, लेकिन उनकी टाइमिंग और प्लेसमेंट ऐसी थी कि भारत उन्हें 77 गेंदों में शतक बनाने से नहीं रोक सका। एक के बाद एक लॉफ्टेड ड्राइव ने इनफील्ड को पार कर लिया और लिचफील्ड के 17 चौकों में से कुल मिलाकर उनके 85% रन विकेट के उसी तरफ बने थे और लेग साइड पर रन न बनाए जाने पर भी उन्होंने 101 रन बनाए होते। लेकिन अंततः उनके प्रयास व्यर्थ गए, क्योंकि उनके जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 2 छोटे-छोटे पतन का सामना करना पड़ा। 220 से 2 से 265 से 6 तक पहुंच गया और अपने अंतिम 4 विकेट केवल 7 रन पर खो दिए। 3 अनावश्यक रन आउट से कोई मदद नहीं मिली और जहां 375 रन का स्कोर जीत का योग बन सकता था, वहीं 338 रन पर ऑल आउट होना निश्चित रूप से जीत का योग नहीं था। मैं इस विश्व कप में लगभग हर दिन रोया हूं, उन्होंने क्या कहा। मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारतीय बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा, यह वास्तव में कठिन था, लेकिन यह एक सपना है और यह अभी तक साकार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, यह किसी बात को साबित करने के लिए नहीं था, बल्कि भारत के लिए यह जीतना था। हम हमेशा ऐसी परिस्थितियों में हारते रहे हैं और मैं अंत तक वहां रहना चाहता था ताकि हमें जीत दिला सकूं। आज का दिन मेरे 50 या 100 रन बनाने के बारे में नहीं था, बल्कि भारत को जीत दिलाने के बारे में था। मैंने सही समय पर काम किया और सब कुछ इसी के लिए तैयार था। मैं इस विश्व कप में लगभग हर दिन चिंता के कारण रोया हूं, लेकिन भगवान ने मेरे लिए सब कुछ ले लिया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, मुझे बहुत गर्व है, मेरे पास इसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं। यह अद्भुत एहसास है। हमने यह कर दिखाया है। हमें पूरा भरोसा है कि हर खिलाड़ी किसी भी परिस्थिति में
कोई भी मैच जीत सकता है। इस टूर्नामेंट में हमने कुछ गलतियां की, लेकिन हम इन गलतियों से सीख रहे हैं। हम खुद से कहते रहे कि टीम के लिए मौजूद रहना है। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली, अंत में अच्छा मुकाबला हुआ। हमने भी कुछ हद तक खुद पर ही दबाव बनाया। हम बल्ले से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और हमने मैदान में कैच भी छोड़े। हमने फिर भी डटे रहे, लेकिन अंत में हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें बताएं।